एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की इंग्लिश बुक से चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्कीज लेटर से? श्री पेट्रॉन्स्की के पत्र में क्या लिखा था? आंसर। मिस्टर पेट्रॉन्स्कीज लेटर सेड दैट वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनीमोर। Now they were moving to a big city where no one would ask about her funny name. श्री पेट्रोंस्की के पत्र में लिखा था कि वांडा अब स्कूल नहीं आएगी। अब वे एक बड़े शहर में जा रहे थे जहां कोई भी उसके अजीब नाम के बारे में सवाल नहीं करेगा। क्वेश्चन 2। इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट? क्या मिस मेसन कक्षा से नाराज थीं या वे दुखी और परेशान थीं? आंसर। When Miss Mason came to know that the class had been making fun of Wanda Petronsky's name, she was both unhappy and upset. She was not angry, but she was troubled to know about the incident. जब मिस मेसन को पता चला कि कक्षा वांडा पेट्रोन्स्की के नाम का मजाक उड़ाती थी तो वे बहुत दुखी और परेशान हुई। वे नाराज नहीं थीं, लेकिन इस घटना ने उन्हें बहुत आहत किया। क्वेश्चन G3। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडा's फादर? वांडा के पिता के नोट को सुनने के बाद मैडी कैसा महसूस करती है? आंसर। मैडी had a very sick feeling in the bottom of her stomach. She could not put her mind into her work. She thought that she was as bad as Peggy because she never stopped Peggy from asking insulting questions from Wanda about her dress, though she did not like that behavior. वांडा के पिता का नोट सुनने के बाद मैडी को अपने पेट के अंदर गहरी बेचैनी महसूस हुई। वह अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाई। उसे लगा कि वह भी पैगी जितनी ही दोषी है, क्योंकि उसने कभी पैगी को वांडा से अपमानजनक सवाल पूछने से नहीं रोका, भले ही उसे पैगी का यह व्यवहार पसंद नहीं था। क्वेश्चन 4। व्हाट डज मैडी वांट टू डू? मैडी क्या करना चाहती है? आंसर। मैडी वांट्स टू टेल वांडा दैट शी नेवर मेंट टू इंसल्ट हर। शी वाज सॉरी फॉर एवरीथिंग। शी डिड नॉट वांट वांडा टू लीव दैट प्लेस। शी वांट्स टू टेल हर दैट शी वाज वेरी मच ट्रबल्ड ओवर द इंसिडेंट। मैडी वांडा को बताना चाहती थी कि उसका मकसद कभी उसे अपमानित करना नहीं था। वह वांडा से माफ़ी मांगना चाहती थी और उसे यह भी कहना चाहती थी कि वह इस घटना से बहुत परेशान है। वह चाहती थी कि वांडा उस जगह को न छोड़े। क्वेश्चन 5। व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर? व्हाई? पैगी ने अपने व्यवहार के लिए क्या बहाने बनाए और क्यों? और हाउ डिड पेगी जस्टिफाई हर क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा? आंसर। Peggy was also upset over the incident. She said that she had never called her a foreigner. She had never made fun of her name. She had never thought that Wanda knew that they were making fun of her. She thought Wanda was too dumb. She made fun of Wanda because she thought that Wanda lied that she had 100 dresses in her closet because she wore the same dress every day. Peggy भी इस घटना से दुखी थी। उसने कहा कि उसने कभी वांडा को विदेशी नहीं कहा, न ही उसके नाम का मजाक बनाया। उसने यह भी सोचा कि वांडा को पता नहीं चला होगा कि वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। पैगी का मानना था कि वांडा ने झूठ कहा कि उसके पास अलमारी में 100 कपड़े हैं, क्योंकि वह हर दिन एक ही कपड़ा पहनती थी। क्वेश्चन 6। व्हाट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बोगिन्स हाइट्स? जब वे बोगिन्स हाइट्स जा रहे थे तो मैडी के मन में क्या चल रहा था? आंसर। मैडी थॉट दैट शी वुड फाइंड वांडा एंड ऑन मीटिंग हर शी वुड टेल हर दैट नोबडी वुड मेक फन ऑफ हर नेम. The whole school thought that she was wonderful. If anybody made fun of her, Peggy and Maddie would fight with them. She would feel sorry and request her not to move from there. जब मैडी बोगिन्स हाइट्स जा रही थी, तो वह सोच रही थी कि वांडा से मिलने पर वह उसे बताएगी कि अब कोई उसका नाम नहीं चढ़ाएगा। वह उसे समझाना चाहती थी कि पूरा स्कूल उसकी तारीफ करता है। अगर कोई उसका मजाक उड़ाएगा, तो पैगी और मैडी उससे लड़ेंगी। वह वांडा से माफ़ी मांगना चाहती थी और उसे उस जगह को न छोड़ने की गुजारिश करना चाहती थी। क्वेश्चन 7। वाई डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्की राइट अ लेटर टू द स्कूल टीचर? श्री पेट्रॉन्स्की ने स्कूल टीचर को पत्र क्यों लिखा? और वाई डिड जॉन पेट्रॉन्स्की फील दैट द सिटी वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर हिज फैमिली टू मूव टू? Answer. Petronsky wrote a letter to the school teacher because the students in his daughter's class had made fun of Wanda's name and dress. He withdrew both his children and they shifted to a bigger city where the children would not be laughed at. श्री पेट्रॉन्स्की ने स्कूल टीचर को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि उनकी बेटी वांडा की कक्षा के बच्चे उसके नाम और कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल लिया और एक बड़े शहर में जाने का फैसला किया जहां उनके बच्चों का मजाक न उड़ाया जाए। क्वेश्चन 8। व्हाट डिड पेगी एंड मैडी वांट टू से टू वांडा आफ्टर मीटिंग हर? पैगी और मैडी वांडा से मिलने के बाद उससे क्या कहना चाहती थी? आंसर। Peggy and Maddie wanted to say sorry for their behavior.
They hoped that Wanda would not have left the school and they would meet her at Boggins Heights. पैगी और मैडी वांडा से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि वांडा स्कूल न छोड़े और वे उससे बोगिन्स हाइट्स में मिल सकें। क्वेश्चन 9, व्हाट हैपेंड व्हेन मैडी एंड पेगी रिकॉग्नाइज्ड वांडा's हाउस? जब मैडी और पेगी ने वांडा का घर पहचाना तो क्या हुआ? और हे, लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट. Why do you think Peggy said this with pretended casualness? Answer. There was no one in the house. Peggy knocked at the door, but she could not get any answer. Peggy repeated it, but all in vain. After this, they were confirmed that there was no one in the house. जब मैजा मैडी और पेगी वांडा के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर खाली था। पेगी ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दोबारा कोशिश करने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। उन्हें समझ आ गया कि घर में कोई नहीं है। क्वेश्चन 10, What did the girls know at the end last? अंत में लड़कियों को क्या पता चला? Answer. Maddie and Peggy came to know that Wanda liked them very much. Wanda designed their faces in her dresses. Although they had teased her, she still liked them and perhaps wanted to be friends with them. मैडी और पैगी को अंत में पता चला कि वांडा उन्हें बहुत पसंद करती थी। वांडा ने अपनी ड्राइंग में उनके चेहरे बनाए थे। भले ही उन्होंने वांडा को चिढ़ाया था, लेकिन फिर भी वांडा शायद उनकी दोस्त बनना चाहती थी। Question 11. Why does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? वांडा का घर मैडी को वांडा की नीली ड्रेस की याद क्यों दिलाता है? Answer. Maddie and Peggy reached Wanda's little house at Boggins Heights. The house and its little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. जब मैडी और पैगी बोगिन्स हाइट्स में वांडा के छोटे से घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसका घर और आंगन थोड़ा पुराना था, लेकिन साफ सुथरा था। यह देखकर मैडी को वांडा की नीली ड्रेस की याद आ गई, जो थोड़ी फीकी और पुरानी थी, लेकिन हमेशा साफ रहती थी। क्वेश्चन 12. What does Maddie think hard about? What important decision does she come to? मैडी ने किस बारे में गहराई से सोचा? उसने कौन सा महत्वपूर्ण फैसला लिया? आंसर. Maddie was upset over the incident. She could not meet Wanda. She came back but could not sleep that night. She thought about Wanda, her faded blue dress, the little house she was living in, and the glowing pictures of the 100 dresses that she drew. After the hardest thinking of her life, Maddie reached an important conclusion. वांडा से न मिल पाने की वजह से मैडी बहुत परेशान थी। वह घर लौट आई, लेकिन रात भर सो नहीं पाई। वह वांडा के बारे में, उसकी फीकी नीली ड्रेस, उसके छोटे घर और उन 100 चमकदार ड्रेस डिज़ाइनों के बारे में सोचती रही जो वांडा ने बनाए थे। बहुत गहराई से सोचने के बाद उसने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। She decided that she would stand up against anyone whom she heard picking on someone because they were funny looking or because they had strange names. She would never make anybody else unhappy again. उसने तय किया कि वह अब किसी को चिढ़ाने नहीं देगी, चाहे उनका नाम अजीब हो या वे अलग दिखते हों। वह यह भी तय करती है कि वह अब कभी किसी को दुखी नहीं होने देगी। क्वेश्चन 13. What did the girls write to Wanda? लड़कियों ने वांडा को क्या लिखा? Answer. The girls wrote to Wanda about the contest and told her that she had won it. They appreciated her drawings. It was a friendly letter. They asked if she liked her new place and the teachers at the new school. They closed the letter with lots of love and wishes for Wanda. लड़कियों ने वांडा को पत्र लिखकर ड्राइंग प्रतियोगिता के बारे में बताया और कहा कि उसने यह प्रतियोगिता जीत ली है। उन्होंने वांडा की डिज़ाइनों की बहुत तारीफ की। यह एक दोस्ताना पत्र था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे नया स्थान और नए स्कूल के शिक्षक पसंद आ रहे हैं। अंत में उन्होंने वांडा को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं भेजी। क्वेश्चन 14. डिड दे गेट अ रिप्लाई? हु वॉज मोर एंक्शस फॉर अ रिप्लाई, पेगी और मैडी? हाउ डू यू नो है? क्या उन्हें जवाब मिला? जवाब के लिए कौन ज्यादा बेचैन थी, पैगी या मैडी? आप कैसे जानते हैं? आंसर. Weeks went by and still Wanda did not answer Peggy and Maddie. After a long period of time, the reply was received by the school. The principal sent the letter to the class teacher, Miss Mason, who read it out in the class. कई हफ्ते बीत गए, लेकिन वांडा ने पैगी और मैडी को कोई जवाब नहीं दिया। काफी समय बाद स्कूल को वांडा का जवाब मिला। प्रिंसिपल ने वह पत्र कक्षा की अध्यापिका मिस मैसन को दिया, जिन्होंने इसे पूरी कक्षा में पढ़कर सुनाया। Maddie was more anxious for a reply. Peggy had begun to forget the whole business, but Maddie did not forget Wanda.
She used to make speeches about Wanda before going to bed. मैडी जवाब के लिए ज्यादा बेचैन थी। पैगी तो इस बात को धीरे धीरे भूलने लगी थी, लेकिन मैडी वांडा को भूल नहीं पाई। वह सोने से पहले वांडा के बारे में खुद से बातें करती और मन ही मन भाषण देती थी। क्वेश्चन 15। हाउ कैन यू से दैट मैडी वॉज डिफरेंट फ्रॉम पैगी? आप कैसे कह सकते हैं कि मैडी पैगी से अलग? आंसर: मैडी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। शी ऑलवेज वोर ओल्ड क्लोथ्स। शी ऑल्सो केप्ट सिंपैथी विद वांडा। मैडी डिड नॉट लाइक पैगी व्हेन शी मेड फन ऑफ वांडा। मैडी एक गरीब परिवार से थी और हमेशा पुराने कपड़े पहनती थी। वह वांडा के प्रति सहानुभूति रखती थी। जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी तो मैडी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो विद्यार्थियों, ये थे द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।